पिस्तौल के भाइप से पूरा मुंह में गला में पूरा कपड़ा ठूस दिए, गला बांध दिए, हाथ बांध दिया, सब लूट लिया गया। 35 से 40 लाख रुपया। 35 से 40 लाख हाँ, रुपया। मेरे वाइफ का पूरा जेवर A से Z तक, मेरी बच्ची का, मेरी माँ का, मेरी मतलब भब्बू का। आज घटना का 25 दिन हो गया है। 25 दिन हो गया है। पुलिस के द्वारा अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की पुलिस गई है? पुलिस कोई कार्रवाई कुछ पता नहीं लग रहा है उसको कि क्या करें क्या नहीं, बस कुछ नहीं। अभी तक कुछ मतलब तथ्य सामने नहीं आया है, इसलिए हम लोग बहुत भयभीत से जी रहे यानी हैं। असुरक्षित है। हाँ, विरोध मम्मी करती तो आज मेरे पास मम्मी नहीं रहती, मतलब मर्डर कर देता। नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अलौदिया गांव में पिछले 31 जनवरी को रिटायर्ड शिक्षिका कुसुम कुमारी के घर में डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां 4 से 5 की संख्या में बदमाश हथियार के बल पर रिटायर्ड शिक्षिका को बंधक बनाकर लगभग 35 से 40 लाख रुपए की डकैती की थी। ये उन्हीं का घर है, आप सामने में देख लीजिए। और इसी घर में पिछले 31 जनवरी की रात्रि में भीषण डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। निश्चित तौर पर घटना का आज लगभग 25 से 26 दिन बीतने वाला है, लेकिन आज तक पुलिस के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। घटना में शामिल अभियुक्तों को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है, न ही लूटी गई कोई सामग्री को बरामद किया गया है। और जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, वैसे वैसे इस परिवार को कहीं ना कहीं और भय सता रहा है। साथ ही साथ इस परिवार को पुलिस के प्रति असंतोष व्याप्त हो रहा है। सामने में ये वही रिटायर्ड शिक्षिका कुसुम कुमारी के पुत्र हैं और ये भी बैंक में जॉब करते हैं। पिछले 31 जनवरी को इनके घर में डकैती जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। जो भी इस घटना में शामिल बदमाश थे, उन्हें यह मालूम था कि शायद इस घर में कोई नहीं रहता और इनकी मां अकेली रहती हैं। सब कुछ बाकी ये बताएंगे कि आखिर कैसे घटना घटी थी। और आज घटना का 25 से 26 दिन हो गया, किसी भी प्रकार का कोई सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगा है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम कुसुमेंद्र कुमार हुआ। क्या घटना घटी थी 31 तारीख 31 तारीख 12 बजे के बाद मेरी माँ सोई हुई थी, तो चार से 5 लोग आए और मतलब पिस्तौल के भाइप से पूरा मुंह में गला में पूरा कपड़ा ठूस दिए, गला बांध दिए, हाथ बांध दिया और पूरा मतलब 35 से बंधक बना लिया। कितना का संपत्ति लूट लिया गया? 35 से 40 लाख रुपया। 35 से 40 हाँ, लाख रुपया। मेरे वाइफ का पूरा जेवर A से Z तक, मेरी बच्ची का, मेरी माँ का, मेरी मतलब भब्बू का, छोटा भाई का। हाँ, और कैश 2,25,000 लगभग था। यानी घर में जितने भी सोने चांदी के आभूषण थे सारा लूट लिया गया और पैसे जो भी थे सब लूट लिया गया। और क्या चांदी का सिक्का वगैरह, कटोरा वटोरा सब भी था। जितना सारा सामान था घर में, सोने चांदी का आभूषण सारा लूट लिया गया। जी। आज घटना का कितना दिन हो गया? आज घटना का 25 दिन हो गया है। 25 दिन हो गया है। पुलिस के द्वारा अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की? पुलिस कोई कार्रवाई कुछ पता नहीं लग रहा है उसको कि क्या करें क्या नहीं, बस कुछ नहीं। अभी तक कुछ मतलब तथ्य सामने नहीं आया है। कोई तथ्य सामने नहीं आया, कोई खुलासा नहीं, कोई सुराग नहीं मिला। कोई सुराग नहीं हुआ। अच्छा, क्या लगता है कि किन लोगों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया होगा? कौन लोग आपके बारे में जानते होंगे? किन लोगों को इतनी गहराई से पता होगा कि आखिर इनके घर में कहाँ है ना संपत्ति? एक गांव का ही है जो भगना लगता है। अच्छा। उसको मतलब उसको उस दिन देखा गया, उस दिन से भागा हुआ है। अच्छा। हाँ, सब परिवार ही हैं लेकिन गांव का ही हाथ है। प्रश्न मतलब कोई एक गांव का ही है। उसको पुलिस मतलब अभी तक नहीं पकड़ पाई है। उसको पुलिस नहीं उठा पाई? नहीं, उसका पिताजी भी यहीं रहता है, उसको अभी तक नहीं पकड़ पाई है। 25। क्या लगता है कि पुलिस इस घटना का खुलासा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? अभी तक तो हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस करवाएगी। 25 दिन हो गया है, इससे तो असंतोष होता है कि पुलिस कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो देख लीजिए, ये कौशमेंद्र जी हैं, कुसुम कुमारी जो रिटायर्ड शिक्षिका हैं, उन्हीं के ये बड़े पुत्र हुए। ये भी बैंक में जॉब करते हैं और आज रविवार है इसलिए ये गांव आए हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि 31 जनवरी की मध्यरात्रि में जो डकैत थे, जो बदमाश थे, हथियार के बल पर इनकी मां को बंधक बनाया, मुंह में कपड़ा डाल दिया था। यानी अमानवीय तरीके से बदमाश उनके साथ व्यवहार कर रहे थे। घर के सारे दरवाजों को खोल रहे थे, सारे कमरों को खोल रहे थे। जो भी घर में गोदरेज था, जो भी संपत्ति थी, उसको लूट करके लेके भाग गए, है ना? कितना, यानी कौन कौन सा दरवाजा को तोड़ा था उन लोग? मतलब एक रूम था, खुला हुआ था, मतलब इस रूम में, और एक रूम में 3 रूम, नीचे वाला 3 रूम है, ऊपर भी रूम है, ऊपर नहीं गया। अच्छा। हाँ,
तो ये तो वही लोग होंगे ना जिन्हें मालूम होगा कि भाई इस 3 रूम में इनका जी। संपत्ति रहता है, इस 3 रूम में इनका जी। कागजात रहता है, इस 3 रूम में इनका सारा आभूषण रहता है। जी। हाँ? हाँ। क्या कहना चाहेंगे पुलिस पदाधिकारी से या पुलिस वालों से, क्या कहेंगे अभी? पुलिस वालों को यही कहें कि अभी हम आपके मैंने प्रक्रिया से असंतोष लग रहा है कि मतलब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो निश्चित तौर पे और हम लोग बहुत भयभीत हैं। घर में ताला लगा हुआ रहता है, माँ को बाहर भेज दिए हैं, अच्छा, है ना। और मतलब और कुछ लोगों से पता लगता है कि मैंने दोनों भाई को नौकरी नहीं करने देंगे, इस तरह से भी बात मतलब धमकी आता है। यानी गांव वाले लोग जो इसमें संलिप्त रहते हैं, है ना? कि मतलब कि आप दोनों भाई को नौकरी नहीं करने देंगे, इसलिए हम लोग बहुत भयभीत से जी रहे यानी हैं। असुरक्षित हैं। हाँ। गांव में आप लोग सुरक्षित नहीं हैं। जी जी। तो देखिए ये रिटायर्ड शिक्षिका के पुत्र हैं। निश्चित तौर पर जिनके घर में ऐसी घटना घटेगी वो परिवार तो असुरक्षित रहेगा ही, क्योंकि गांव में इनके घर में डकैती होती है और आज तक पुलिस के द्वारा कोई इसका उद्भेदन नहीं किया जा सका है। आप खुद सोच लीजिए, जो पुलिस वैज्ञानिक अनुसंधान का बात करती है, टेक्निकल अनुसंधान का बात करती है, बिहार पुलिस इन दिनों काफ़ी अपने आप को डिजिटलाइजेशन की बात करती है, उस बिहार पुलिस के तमाम जो रहनुमा हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा ये घटना चुनौती बन चुका है। मानपुर थाना क्षेत्र के अलौदिया गांव की ये घटना है। रिटायर्ड शिक्षिका के घर में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। अच्छा, क्या लगता है कि उस दिन अगर आपकी माँ विरोध करती तो शायद कुछ अप्रिय ना, घटना भी बिल्कुल घट हाँ, सकता था? विरोध मम्मी करती तो आज मेरे पास मम्मी नहीं रहती, मतलब मर्डर कर देता। अगर माँ हाँ विरोध करती तो? जी जी। चार पिस्तल, मतलब 2 पिस्तल भिराए हुए था दोनों पिटी, और जब भी कुछ इधर करते मतलब पिटाई भी करता था। यानी जब इधर उधर यानी विरोध करना चाहती थी तो पिटाई भी करता था वो लोग? जी। 2 आदमी मतलब माँ के पास थी, या 2 आदमी इधर उधर सब सामान इकट्ठा कर रहा था। और एक लोग कहीं ना कहीं रेकी कर रहा होगा, हाँ, बाहर में में, जी, है ना, देख रेख कर रहा होगा कि कोई आए जाए नहीं, है ना। तो देखिए ये भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर इनकी माँ उस दिन विरोध करती तो शायद आज माँ इनके पास नहीं होती। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर घर में कोई डकैत हिल जाए 4 से 5 की संख्या में, और घर में आप अकेले हैं, अगर उन डकैतों का विरोध कीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपके साथ भी कुछ अप्रिय घटना घट सकती है। लेकिन पुलिस आज तक इस घटना का खुलासा नहीं कर सकी है। अब देखना यह है कि आखिर मानपुर थाना की पुलिस, नालंदा पुलिस इस डकैती की घटना को कब तक खुलासा कर पाती है और इस घटना में शामिल उन अपराधियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। जो डकैती में आभूषण लूटे गए हैं उस आभूषण को आखिर कब तक बरामद कर पाती है, उस रुपये को आखिर कब तक बरामद कर पाती है, या फिर ये घटना रहस्य बनकर ही रह जाता है। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ये घटना चुनौती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि पुलिस इस घटना का उद्भेदन करने में अपनी सक्रियता दिखाए और जल्द से जल्द इस घटना का उद्भेदन कर सके।